हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिंदकर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं डिप्रेशन के, जो मुझे पूछते हैं कि साहब क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या ऐसी कोई डाइट है जो लेने से हमारा डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन में आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए और क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आपको डिप्रेशन ना हो। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। डिप्रेशन के अलावा और भी मानसिक बीमारियां ऐसी हैं जिनके अंदर डाइट एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है या एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी है, एडिक्शन है, या जैसे लाइक ऑटिज्म है, एडीएचडी है, ईटिंग डिसऑर्डर है, ओबेसिटी है। इन सारी बीमारियों में डाइट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। लेकिन आज इस वीडियो में अपन सिर्फ डिप्रेशन और डाइट के बारे में बात करें। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में जो भी मैं फूड एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा ये सपोर्टिव थेरेपी के रूप में काम में लिया जाता है, सप्लीमेंट्स के रूप में काम में लिया जाता है। ये डाइटरी प्रोडक्ट्स जो है एंटी डिप्रेशेंट्स, अगर किसी को डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेशन को रिप्लेस नहीं करना। यूँ नहीं कि आप ये सारी दवाएं जो चल रही है उनको बंद कर दें और कल से जो मैं बता रहा हूँ वो खाना स्टार्ट कर दें और आपका डिप्रेशन जो है वो ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब मीठा। अब कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या क्या हैं, जैसे अनाज, गेहूँ, बाजरा, मक्का, चावल, आलू, सारे फ्रूट्स हैं, और ब्रेड्स, गेहूं की बनी हुई, ये सब आपके जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। तो जब भी अपन कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं तो इंसुलिन रिलीज होता है उसके मेटाबॉलिज्म के लिए। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट को सेल के अंदर एंट्री करवाता है। इंसुलिन ट्रिप्टोफैन को भी हेल्प करता है कि वो ब्रेन के अंदर एंटर कर जाए। तो देखिए, यहाँ पर आपने रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट ली, उससे इंसुलिन रिलीज हुआ। इंसुलिन ने एसेंशियल अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन की एंट्री को ब्रेन के अंदर स्टार्ट करवा दिया। उस ट्रिप्टोफैन एक ऐसा एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो कि आगे जाकर के सीरोटोनिन बनाता है। अब सीरोटोनिन क्या है? सीरोटोनिन एक खुशी का हार्मोन है जो आपको खुश रखता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी कमी की वजह से अपन को डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, ओसीडी हो जाती है, फियर, फोबिया, पैनिक अटैक की बीमारी हो जाती है सीरोटोनिन की कमी की। ज़्यादातर दवाएं जो मार्केट में अवेलेबल है वो सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ाती है और आपको डिप्रेशन से दूर करती है। इसलिए प्रॉपर खाना खाना और कार्बोहाइड्रेट्स लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब आप डिप्रेशन में हो या जब भी आप तनाव में, स्ट्रेस में हो। अब अपन बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन सोर्सेज क्या हैं? जैसे सबसे पहले तो वेज की बात करें, जितने भी अनाज हैं और जितनी भी दालें हैं, राजमा है, सोयाबीन है, इसके अलावा अंडे हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, नॉन वेज है, चिकन, आप मीट ले लीजिए, फिश लीजिए। इन सारी चीज़ों के अंदर प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है और उसमें 8 ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में नहीं बनते, आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। तो उसमें से 2 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एक तो है ट्रिप्टोफैन, दूसरा है टायरोसिन। ट्रिप्टोफैन आगे जाकर के सीरोटोनिन बनाता है और टायरोसिन आगे जाकर के डोपामिन बनाता है। और डोपामिन और सीरोटोनिन ये दोनों ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके मूड को, आपकी एनर्जी को, आपके गोल्स को, आपके रिवार्ड सिस्टम को मेंटेन रखते हैं। इसलिए ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी से दूर रखते हैं। अब अपन बात करते हैं फैट के बारे में, लिपिड्स के बारे में। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में कि वो आपके डिप्रेशन को दूर करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको डिप्रेशन से निजात दिलाता है। अगर आपको डिप्रेशन है तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड खाने लग जाएंगे और आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, नहीं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो दवाइयों का रिप्लेसमेंट नहीं है, वो एक सप्लीमेंट्स है, वो आपको हेल्प करता है। लेकिन आपको अगर डिप्रेशन है तो उसको पूरी तरीके से ठीक कर लें, ऐसा नहीं। तो अपनी बॉडी में ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर फैट जो है सबसे ज़्यादा होती है। 50% ब्रेन जो है वो फैट से बना होता है और उसमें भी 33% ओमेगा 3 फैटी एसिड का रोल होता है। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम होता है या जो लोग डाइटरी रेस्ट्रिक्शन पे होते हैं, खाना कम खाते हैं, या जो लोग कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ लेते हैं, उन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है।
सबको नहीं होता, बट ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उसमें डिप्रेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या ओमेगा 3 फैटी एसिड कम है तो आपके ब्रेन के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। अब ये क्या करता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके ब्रेन के जो नर्व्स होती है उनकी मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है। तो न्यूरोनल डेवलपमेंट जो है, न्यूरोनल ग्रोथ है, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब उसके सोर्सेज क्या है? कैसे अपन ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं? अब जैसे फिश है, फिश ऑयल, चिया सीड्स, या जैसे अलसी के बीज हैं, उसके अलावा अखरोट हैं, और कुछ डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब ऐसा भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में और जब औरत बच्चों को दूध पिलाती है उस समय में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है फीमेल्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में जब बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है तो उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो बहुत हेल्प करता है। ब्रेन के साथ साथ में रेटाइना, जो आँखों के पीछे में जो पर्दा होता है, उसके डेवलपमेंट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि जिनमें डिस्लेक्सिया की समस्या होती है या जिनको ऑटिज़म की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब अपन बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन में जैसे विटामिन B1 थायमिन, B2, B6 या विटामिन B12। विटामिन B12 के बारे में तो मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है, आप लिंक पे जा कर के उसके बारे में डिटेल्स में देख सकते हैं। और उसके अलावा विटामिन डी भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि आपके ब्रेन के ग्रोथ में हेल्प करता है, तो उसके ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं ऊपर दे रहा हूँ, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। जितने भी विटामिन है वो सभी थोड़ा बहुत एक हेल्प करते हैं आपकी ब्रेन के डेवलपमेंट में, आपके न्यूरोट्रांसमीटर के सिंथेसिस में, आपके ब्रेन के फंक्शंस के अंदर। तो आपको जो खाना खाना होता है वो आपका हेल्दी खाना होना चाहिए। उसमें हर तरीके के फ्रूट्स होने चाहिए, सैलेड होना चाहिए, फाइबर डाइट होनी चाहिए, उसके अलावा सीरियल्स होने चाहिए, अनाज होने चाहिए, बीज होने चाहिए, हरी सब्जियां होनी चाहिए। तो जो भी आप खाना खाएं वो मतलब बहुत सारे एलिमेंट से बना हुआ होना चाहिए, हर तरीके का खाना खाना चाहिए। उसके अलावा अब बात करते हैं फोलेट की। देखो, फोलेट डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फोलेट की कमी होने से डिप्रेशन होता है, ये जग जाहिर है, और बहुत सारी रिसर्च इसको फेवर करती है। इवन रिसर्च ये कहती है कि जब एंटी डिप्रेशन से भी अगर डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा हो तो आप फोलेट जो है उनको ऐड कर दीजिए, उसको एज ए ट्रीटमेंट के रूप में आप उनको फॉलिक एसिड दीजिए, तो हो सकता है आपका पेशेंट जो है वो डिप्रेशन से बाहर आ जाए। तो फॉलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट्स है जो कि आपको डिप्रेशन से बचाता है और डिप्रेशन को ठीक करता है। अब मैं आपको कुछ मिनरल्स के बारे में बताता हूँ, जैसे जिंक है, सेलेनियम है, क्रोमियम है, कैल्शियम है, लिथियम है, आयरन है। ये सारे मिनरल्स जो हैं एक तरह का सपोर्टिव रोल निभाते हैं आपके ब्रेन के अंदर, जिससे कि न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस बढ़ता है और आपके ब्रेन को हेल्दी रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या क्या लेना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में मैंने आपको बताया, प्रोटीन के बारे में, एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन के बारे में। उसके बारे में मैंने आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बताया, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा आने वाले दिनों में। उसके अलावा मैंने आपको विटामिन्स के बारे में बताया, फॉलिक एसिड के बारे में बताया, मैंने मिनरल्स के बारे में बताया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपके काम आएगा। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।